नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड चीजों पर आज डिस्कशन होगा। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस सेंटेंस बनाने का वो मेथड है, वो तरीका है, वो ढंग है, वो मैनर है जिसके तहत आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस ट्रूली और सेंटेंस बनता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनता है। आप जब भी सेंटेंस क्रिएट करेंगे आप टेंस का यूज करेंगे, और टेंस का यूज का मतलब था सीधे तौर पर वर्ब्स का यूज करना, वर्ब्स का यूज करना यानी टेंस का यूज करना। इसमें हमने बहुत डिस्कशन किया था और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि कहां किस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए या एससीएस फॉर्म लगाई जाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, कहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाए, कहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए हैज और हैव के साथ, कहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए हैड के साथ, कहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज या तो विल हैव या फिर शैल हैव के साथ किया जाए। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म से ही। तो मैं ये कहूं कि हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीएस में ही बनेंगे, या दूसरे शब्दों में कहूं हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जो एक ही टेंस में बनेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट माने जाएंगे, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं ये कह सकता हूं कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखने जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एससीएस कहां कहां लगेगा, ये दोनों ही फॉर्म्स कहां कहां लगेगी सही रूप से, ये सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम नाम से ही पता लगा सकते हैं टेंस, अब टेंस जो शब्द है वो इस वाले टेंस से मिलता जुलता। जब आप लिखते हैं सेंटेंस तो आप ऐसे लिख सकते हैं देखिए, हम लिख सकते हैं कि भाई टेंसेस जो है, जो टेंसेस है वो दो भागों में बांट सकता है, या फिर उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। या तो आप कह सकते हैं कि टेंसेस क्या है, सेंटेंस बनाने का, सेंटेंस बनाने का तरीका। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं सेंटेंस बनाने का तरीका टेंस है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सॉरी कि टेंस क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म कब किस सेंटेंस में आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म कब किस सेंटेंस में आएगी। या तो आप ये कह सकते हैं, ये दोनों ही प्रैक्टिकल चीजें हैं टेंसेस के बारे में। वो बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। आपने टेंस सीखा है, पहले नहीं सीखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। बस ध्यान देना है कि चीजें क्या बताई जा रही हैं, कैसे बताई जा रही है। बस अगर यहां इन दोनों चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ा जाए, देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो टेंसेस क्या है। देखिए टेंसेस क्या है, नंबर एक बात हो सकती है सेंटेंस बनाने का, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बनाने का जो तरीका है उस तरीके को ही आप टेंस कहते हो, टेंसेस कहते हो। या ये कहें कि किसी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म कब किस सेंटेंस में आएगी, ये चुनाव करना, ये समझना कि वर्ब की तो फॉर्म्स होती हैं, तीन फॉर्म्स तो होती हैं। जैसे गो एक वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, उसी की सेकंड फॉर्म वेंट है, उसी की थर्ड फॉर्म गोन है, उसी में आईएनजी लगाकर उसकी आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, एस और ईएस लगाकर उसकी एसईएस फॉर्म बना सकते हैं। तो जब आप ये सारी फॉर्म्स बनाते हैं तो इनके नाम आते हैं, नंबर भी आते हैं। थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है,
आईएनजी फॉर्म है, एस या ईएस फॉर्म है, इनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो टेंस क्या है? टेंस बेसिकली सेंटेंस बनाने का तरीका है, कोई भी सेंटेंस बिना टेंस के नहीं बनेगा, या फिर वर्ब की फॉर्म का चुनाव करना टेंस है। अब मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा, यू ऑलवेज कम लेट। ये वाक्य कहता आप हमेशा लेट आते हो, देरी से आते हो। इसको आपने समझना है कि क्या इस वाक्य में यू वर्ब है, या लेट वर्ब है, या ऑलवेज वर्ब है, या कम वर्ब है। वर्ब वही जो एक्शन बताए या टाइम बताए। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, यू ऑलवेज केम लेट, तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया आपकी बार। वो डिफरेंस क्या है कि जो केम है वो अलग वर्ब है, और जो कम है वो अलग वर्ब है। अलग कैसे? स्पेलिंग भी अलग है और फॉर्म भी अलग है, नंबर में भी अलग आती है। मतलब यदि हम कम की फॉर्म्स को लिखे, कम, केम, अगेन कम, और अगर इसकी आईएनजी फॉर्म भी लिखें तो कमिंग, इसकी एसईएस फॉर्म भी लिखे तो कम्स। ये जितनी वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट प्लस आईएनजी जिसका नाम कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, और फर्स्ट प्लस एसईएस जो कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रेजेंट में यूज की जाती है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में यदि मैं मीनिंग की बात करूं तो दोनों ही सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको कहा टेंस है क्या? सेंटेंस बनाने का एक तरीका मात्र है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो की कौन सी फॉर्म कब किस सेंटेंस में सही रूप से आएगी, मानी जाएगी, ये तरीका ही टेंस है। यू ऑलवेज कम लेट, आप हमेशा देरी से आते हो। यू ऑलवेज केम लेट, आप हमेशा देरी से आते थे या आए। तो ये बात कर रहा है यहां पर पास्ट की, केम जो है वो की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां कम बात कर रहा है फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट की। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट होता है। तो दोनों में ही, एक में प्रेजेंट टेंस, एक में पास्ट टेंस। बस एक चीज को यहां सोचिएगा, क्या इस सेंटेंस में आपको कम के अलावा कोई और शब्द था जिसने बताया कि प्रेजेंट की बात हो रही है? नहीं। यू ने प्रेजेंट या पास्ट कुछ बताया, फ्यूचर कुछ नहीं। ऑलवेज का, अब एक बात बताइए, मैं हमेशा वहां जाता था, क्या हमेशा प्रेजेंट बताता है? नहीं। मैं हमेशा वहां जाता हूं, आई ऑलवेज गो देयर। अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑलवेज हमेशा तो बता रहा है, बट वो हमेशा, वो ऑलवेज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो पास्ट की है या प्रेजेंट की है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो यू ऑलवेज केम लेट, आप हमेशा देरी से आए या आते थे, ये पास्ट की बात हुई। यू ऑलवेज कम लेट, आप देरी से आते हो हमेशा, ये प्रेजेंट की बात हुई। तो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो टेंस है, और तरीके का मतलब ही क्या है? वर्ब की फॉर्म का यूज करना। इन दोनों ही सेंटेंस में, एक में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, एक में फर्स्ट, दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप अगर इन दोनों सेंटेंसेस से प्रेजेंट और पास्ट को डिफाइन करें तो ये प्रेजेंट का टेंस है, वो भी सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिर्फ ये कह के कभी ना भागें कि इस सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है। सिर्फ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट तो कोई टेंस ही नहीं है, प्रेजेंट तो टाइम है। प्रेजेंट टाइम के अंदर 4 डिफरेंट टेंसेस हैं। तो पूरा आंसर दें, ये प्रेजेंट टाइम का सिंपल टेंस या इसका नाम इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टाइम में रहने वाला इंडेफिनिट टेंस है, या फिर प्रेजेंट टाइम में रहने वाला सिंपल टेंस है। ये इसका आंसर बनेगा। वैसे ही यहां पर आप नहीं कह सकते कि सिर्फ पास्ट टेंस है। पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, पास्ट का तो कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, परफेक्ट भी है, सिंपल भी। यहां बताएंगे कि ये पास्ट का सिंपल या दूसरा नाम वही इंडेफिनिट, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। आपको पूरा आंसर पता होना चाहिए, तभी पूरा आंसर आप बता पाओगे। तो ये दोनों में हमने सीखा कि ना तो कोई सब्जेक्ट का प्रेजेंट पास्ट से लेना देना, ना ऐसे कोई शब्द का जो फ्रीक्वेंसी बता जैसे ऑलवेज था, ना ही टाइम बताने वाला शब्द जनरली यहाँ पर कुछ बता रहा है। यू का, ऑलवेज का, लेट का, टाइम प्रेजेंट पास्ट से कोई लेना देना नहीं, प्रेजेंट और पास्ट का लेना देना वर्ब से। तो टेंस का जो एक आधार था मैंने आपको बताया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कब
किस सेंटेंस में आएगी, फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। चलिए अब सबसे पहला जो हमारे पास टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या दूसरे शब्दों में इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसे चाहे आप एकेडमिक के पर्पज से समझें, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आप अगर स्कूल के हिसाब से भी इसे देखें, स्कूल के टेंसेस के सिलेबस से भी देखें, तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। या तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कहेंगे V1 और V1 प्लस S और ES का यूज। तो दोनों एक ही बात है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस को यूज करना सेंटेंस में। यदि मैं कहूं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैं कहूं कि भाई हमने इजएमआर आईएनजी में सेंटेंस बना दिया, तो इजएमआर आईएनजी में सेंटेंस बना दिया, या दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सेंटेंस बना दिया, बात सेम है। तो वैसे ही आप समझें कि आप अगर V1 या एसईएस में सेंटेंस बना रहे हैं, उसका यूज सीख रहे हैं, तो उसका यही मतलब है, V1 या एसईएस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट या एसईएस फॉर्म का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो सीखेंगे कहां कहां सिर्फ सेंटेंस है, कब कब कोई भी सेंटेंस यहीं पर सही माना जाएगा। तो सिचुएशंस क्या है देखिए, वे सिचुएशंस जिनमें कोई भी सेंटेंस, वे सिचुएशंस जिनमें कोई भी सेंटेंस केवल तभी करेक्ट माना जाएगा, केवल तभी करेक्ट माना जाएगा जब उस सेंटेंस को V1 या V1 प्लस एसईएस। अब इसका मतलब क्या है, V1 कब लगाएंगे आप और V1 प्लस एसईएस कब लगाएंगे आप? यदि आपके पास सब्जेक्ट I या V या U या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट हो, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। आपके पास सब्जेक्ट कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, या ही हो, शी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नेम हो, अगर इनमें से है तो आप एस या ईएस वाली वर्ब उसके साथ यूज करेंगे। लेकिन यदि आई है या इनमें से कोई है तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ईएस के, ये क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में, ये यूज होगा। तो हम ये कहें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस सीखने जा रहे हैं, तब भी यही बात है। हम ये कहें कि हम वो वाक्य सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जिनमें अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी तो सेंटेंस गलत, यदि आपने थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की तो भी सेंटेंस गलत, यदि आपने आईएनजी फॉर्म का यूज किया तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत माना जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट कब माना जाएगा, जब आप उसे या तो फर्स्ट फॉर्म में बनाएं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस में, दोनों में से किसी में बनाएं। अब कहां फर्स्ट फॉर्म बिना एस के, कहां फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, वो मैंने आपको यहां पे बताया। आपका सब्जेक्ट यदि आई हो या वी हो या यू हो या कोई भी प्लूरल हो इनके अलावा, तो आप फर्स्ट फॉर्म बिना एस के ही यूज करेंगे। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट हो कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, नेम, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ यूज करेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वे सिचुएशन जिनमें कोई भी सेंटेंस केवल
तभी करेक्ट माना जाएगा जब उसे सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म में बनाया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म में बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है। यही एकमात्र पॉइंट है जो आपका मूड सेट कर देगा कि क्या सीखने जा रहे हैं। तो सॉरी, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिचुएशन कोई भी हो, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो फर्स्ट या एसईएस में बना, फर्स्ट फॉर्म में लगा या फिर फर्स्ट फॉर्म में एसईएस है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो वो कब कब करेक्ट माना जाएगा, वो सिचुएशन हम यहां से सीखने के प्रयास अब करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आता है, क्या सीख रहे हैं कि वे सिचुएशन जिनमें कोई भी सेंटेंस तभी करेक्ट होगा जब उसे कहां बनाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म या एसईएस में। कब कब फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस बनेगा, सेकंड थर्ड आएंगे नहीं। देखिएगा, यदि कोई सेंटेंस यदि कोई सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि कोई सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हो, HERE, या फिर देयर से स्टार्ट हो, THERE। स्टार्ट हो का मतलब उस सेंटेंस का, उस वाक्य का, उस वाक्य का पहला शब्द देयर हो या फिर हेयर हो, तो क्या कहता है, यदि ऐसा हो जाए तो वह वाक्य यानी कि सेंटेंस, तो वह वाक्य केवल वर्ब की, वर्ब कौन सी, जो भी वर्ब दे रखी, किसी भी वर्ब की, केवल वर्ब की, तो वह वाक्य केवल वर्ब की फर्स्ट या फिर फर्स्ट में एसईएस फॉर्म, या तो फर्स्ट या फिर फर्स्ट में एसईएस फॉर्म में ही बनेगा V2, V3, V1 प्लस ING में नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि कोई सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हो या देयर से स्टार्ट हो, तो वह वाक्य वर्ब की ना तो सेकंड फॉर्म में बन सकता, ना थर्ड में, ना आईएनजी, केवल या तो फर्स्ट या फिर फर्स्ट में एसईएस। अब फर्स्ट में और एसईएस में भी कहां बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। यदि उस वाक्य का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या कोई भी प्लूरल बहुवचन हो, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दें, एसईएस ना लगाएं उसमें। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो, कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, राम, श्याम, इना, मीना, डिका, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू वर्ब जोड़ें। फिर फर्स्ट फॉर्म बिना एसएस के यूज ना करें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसईएस वाली वर्ब, प्लूरल या आईवीयू के साथ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट जो कि बिना एस और ईएस के होगी। और ये काम कब होगा, जब आपका वाक्य शुरू हो या तो हियर से या फिर शुरू हो THERE देयर से, तभी आप ये काम करेंगे, अन्यथा नहीं। और हम क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब है वे वाक्य जहां वो की फर्स्ट फॉर्म या एसएस फॉर्म का ही यूज करके वाक्य को सही बनाया जा सकता है, अन्यथा वाक्य गलत मान लिया जाएगा। तो अब इस चीज को समझ गए हैं आप, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ गए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हेयर और देयर की बात यहां पर हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं। देखिए
सेंटेंस है हियर हैज रीच्ड द स्कूल बस एक्सक्लेमेशन मार्क। जनरली ये एक्सक्लेमेशन मार्क में होते हैं, फुल स्टॉप से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस बात सिर्फ पते की ये है कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है, हियर। यदि कोई सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो तो वह वाक्य केवल वर्ब की फर्स्ट या एसईएस फॉर्म में ही बनेगा, V2 V3 आईएनजी में नहीं बनेगा। अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब किससे है, ऐसे सब्जेक्ट जो आई वी यू या प्लूरल है, और एसईएस फॉर्म से मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट से। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब में एसईएस लगाएंगे, नहीं है एक वचन तो फर्स्ट फॉर्म बिना एसईएस के। अब देखिए, हियर हैज रीच्ड द स्कूल बस। इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि वर्ब्स पहले आ जाती हैं और सब्जेक्ट बाद में आता है। इससे ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि सेंटेंस की शुरुआत का शब्द हियर या देयर है। तो सेंटेंस की शुरुआत का शब्द देयर या हियर में से हियर कहता है कि फर्स्ट फॉर्म में बनना चाहिए, लेकिन हमारी वर्ब क्या दे रखी है यहां, रीच्ड, थर्ड फॉर्म। समझिए, आपके पास जो वर्ब है सेंटेंस में वो है रीच्ड, यानी कि वो दे रखी है आपको थर्ड फॉर्म। हमारे पास ऑप्शन था कि अगर कोई सेंटेंस हियर से शुरू होगा तो वो सेंटेंस अपनी फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट आपका कैसा है, द स्कूल बस, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म से नहीं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस से काम चलता है। हमें तो जो वर्ब दी है वो दी है थर्ड फॉर्म। तो यही इसमें सीखने वाला पॉइंट है। आपकी वो फर्स्ट है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हमारा लेना देना फिलहाल फर्स्ट फॉर्म और एसईएस से। तो सेंटेंस बहुत सिंपल है, देयर से शुरू हो हियर से शुरू हो, उसमें वर्ब की ना तो सेकंड फॉर्म आ सकती है ना थर्ड ना आएगी। हमें जो सेंटेंस मिला हियर से शुरू हुआ, हियर या देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस फर्स्ट या एसईएस में बनना चाहिए। तो ये सेंटेंस गलत है, कारण इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। जिसमें लगनी चाहिए थी रीच या फिर रीच के अंदर एसईएस, और वो भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा द स्कूल बस, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एसईएस लगाना। तो रीच्ड को हटाएंगे, हैज को भी हटाएंगे, इन दोनों की जगह क्या आएगा, इन दोनों वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, अकेला रीचेस। तो सेंटेंस प्रॉपर क्या बनेगा, प्रॉपर सेंटेंस बनेगा हियर कम्स द स्कूल बस। ये बनेगा आपका प्रॉपर सेंटेंस करेक्शंस के बाद, कारण हियर से शुरू हो रहा था। ऐसा कोई सेंटेंस जिसका पहला शब्द हियर हो या पहला शब्द देयर हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसमें वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एसईएस, सेकंड थर्ड आएगी गलत। इतनी सिंपल बात है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए सेंटेंस हमारे पास है देयर आर लिविंग रवि एंड कवि। ये देखिए, अब ये जो सेंटेंस है देयर आर लिविंग रवि एंड कवि, ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है देयर। हमने सीखा यदि कोई सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो तो वह वाक्य केवल वर्ब की फर्स्ट या एसईएस फॉर्म में बनेगा, ना सेकंड ना थर्ड ना आईएनजी। आप बहुत बड़े ध्यान से देख सकते हैं, लिविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये गलत हुआ, आर भी नहीं आएगा। इन दोनों की जगह हम मात्र क्या लिख देंगे, लिव, देयर लिव रवि एंड कवि। तो बस यही आपने इसमें करना है। सेंटेंस की शुरुआत का शब्द या तो हेयर हो या देयर हो, तो आपको ध्यान रखना है हेयर और देयर से शुरू होने वाला वाक्य V1 फर्स्ट फॉर्म या एसएस में बनेगा, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हेयर विल स्टे माय फ्रेंड्स। ये देखिए, अब ये सेंटेंस भी उतना ही गलत है जितना कि अभी तक हमने देखे थे। बाकी वाक्य की शुरुआत हियर या देयर से हो तो वाक्य में फर्स्ट फॉर्म आएगी, एसईएस आएगी।
सेकंड थर्ड आईएनजी नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल कहेगा ये लो मैंने फर्स्ट ही फॉर्म दे दिया आपको, खुश रहो। क्या सेंटेंस सही है? अभी भी गलत। कहता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट, और टेंस कौन सा बनाना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या विल से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा? नहीं। यही गड़बड़ है यहां। अगर आप रट गए कि सर आपने तो कहा था फर्स्ट फॉर्म ऐसी आएगी, फर्स्ट ही तो आई है स्टे तो स्टेट, सेकंड भी नहीं है स्टेट, थर्ड भी नहीं, स्टेइंग भी नहीं है। ये तो ठीक बात है, नहीं है भाई। बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट में बताओ विल और शैल का क्या काम, इसीलिए विल हटाएंगे तब बनेगा हियर स्टे। और उसमें भी आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि माय फ्रेंड कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल, इसीलिए स्टे आया ना कि स्टेज। अगर ये माय फ्रेंड होता, सिंगुलर होता, थर्ड पर्सन, फिर स्टेज आता। तो हियर स्टे माय फ्रेंड्स, तब जाके सही होगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। अगर सेंटेंस की शुरुआत में हेयर या देयर आए तो आप जान जाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। दुनिया के 12 टेंस में से एक ही टेंस लगेगा और कोई नहीं लगेगा, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। ये आपको मेरे हिसाब से सारा क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं बचता है जो समझ ना आए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए तो इसमें समझते हैं हम अब सेकंड पॉइंट को। नंबर 2 पॉइंट हमें बताता है कि यदि किसी किसी सेंटेंस से परमानेंट एक्शन, अब ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, परमानेंट एक्शन, यदि किसी सेंटेंस से परमानेंट एक्शन या अनचेंजेबल ट्रूथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनचेंजेबल फैक्ट, अनचेंजेबल फैक्ट या सुपर नेचुरल फैक्ट्स या परमानेंट एक्शंस आदि का पता चले। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस से परमानेंट एक्शन, अनचेंजेबल फैक्ट, परमानेंट एक्शन बोले तो वैसे तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम लोग भी परमानेंट नहीं, लेकिन समझिएगा, एक तो मैं अगर कहूं कि जो वाटर है वो कलरलेस होता है, जनरली नैसर्गिक रूप से पानी का कोई कलर कोई रंग नहीं होता, तो वो परमानेंट है। सन घूम रहा है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है अपनी एक्सिस पर, वो भी परमानेंट एक्शन है। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी परमानेंट है। अनचेंजेबल फैक्ट्स, तो परमानेंट एक्शन का मतलब तो ये हुआ एक ऐसा एक्शन जिसको हम चाहें भी तो चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने खड़े होकर कह दिया कि हे सूर्य भगवान कल से आप वेस्ट से उदय हुआ कीजिए, पूर्व से आप पूर्व दिशा से उदय नहीं होंगे, आप पश्चिम से उदय होंगे, तो क्या ये हो जाएगा? ये कैसा एक्शन है? परमानेंट, ये होता रहता है, होता रहा है, होता रहेगा, आगे भी बदल नहीं सकते। दूसरे शब्दों में कह सकते कि अनचेंजेबल फैक्ट, अनचेंजेबल, दूध का सफेद होना हमारी मर्जी से बदलेगा नहीं, वैसे ही 2 और 2 का 4 होना हमारी मर्जी से चेंज, ऐसी चीज जिसको आप चेंज नहीं कर सकते चाह कर भी। या सुपर नेचुरल ट्रूथ, सुपर नेचुरल फैक्ट्स, जो भी सुपर नेचुरल फैक्ट्स हैं, जैसे अर्थ है, इक्वेटर है, हमारे प्लैनेट्स हैं, वो भी फैक्ट्स हैं। या कहता है कि कोई परमानेंट एक्शन, अब परमानेंट एक्शन क्या है? मान लीजिए आप कहीं परमानेंट जॉब कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कोई कहीं पर कांटेक्ट पे है, तो आपकी जॉब परमानेंट है और दूसरे की जॉब टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं। तो परमानेंट एक्शन आदि का अगर इन सारों में से किसी का भी पता चले तो
यदि किसी सेंटेंस से परमानेंट एक्शन, अनचेंजेबल फैक्ट या सुपरनेचुरल फैक्ट या परमानेंट एक्शन का पता चले तो वह सेंटेंस केवल V1 या V1 प्लस SES। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। V1 में कब? जब सब्जेक्ट I V U दे या प्लूरल हो। SES कब लगाना पड़ेगा? जब सब्जेक्ट I V U दे, इनसे अलग सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। तो ऐसा कोई सेंटेंस जो ऐसी बात बताए तो वह सेंटेंस केवल V1 या V1 प्लस SES में ही बनेगा, ध्यान रखिए, मेरा यहां कहने का मतलब सीधा सा है, ऐसा कोई सेंटेंस जो परमानेंट एक्शन बताए, मेरे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परमानेंट एक्शन बताए, वह V1 या V1 प्लस SES में ही बनेगा। और कहीं यदि आप उसे बनाएंगे तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है कि यदि आप V1 या VSES के अलावा उसे V2 में, V3 में, VING में बनाएंगे तो वो गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल है 2 and 2 is making 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क is getting colorless। नेक्स्ट एग्जांपल है the sun is rising in the east। इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप समझें 2 and 2 is making 4, 2 और 2 का 4 होना, बताइए 2 और 2 मिलकर 4 होता है, क्या ये परमानेंट नहीं है? मतलब फिलहाल मैं इस कमरे में अगर यहां बनाऊंगा, फिलहाल 2 और 2 को मिलाऊंगा तो 4 होंगे, 10 मिनट के बाद वो 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो 2 और 2 का 4 होना परमानेंट है। 2 और 2 का 4 होना अनचेंजेबल भी है, क्या वो बदल सकता है? नहीं। 2 और 2 का 4 होना परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शंस कहें या आप उसे परमानेंट फैक्ट कहें या अनचेंजेबल फैक्ट कहें या सुपरनेचुरल एक्शन कहें, यूनिवर्सल ट्रूथ कहें, वो भी एक ही बात है। तो ये सारे कैसी बातें जिनको आप बदल नहीं सकते। भाई नहीं बदल सकते तो सीधी सी बात है किसमें बनेंगे, किसमें बनने चाहिए? ये सारी बातें आप केवल और केवल वो की फर्स्ट फॉर्म में या एसईएस फॉर्म में बनाते हैं। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट बन रहा है 4, वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख देंगे? सिंगुलर वर्ब थर्ड पर्सन में मेक्स, फर्स्ट फॉर्म में एसईएस। आई होप समझ में आ गया होगा। यहां अगर इस मेकिंग की जगह हैज मेड भी होता, समझिएगा, अगर ये हैज मेड होता 2 and 2 हैज मेड 4, तब भी उतना ही गलत होता। कारण मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है 2 और 2 का 4 होना बदला नहीं जा सकता। अगर ये ऐसा होता यहां पर 2 and 2 विल मेक 4, तो भी ये इतना ही गलत होता, ये भी उतना ही गलत होता। कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बात 2 और 2 का 4 होना या कोई परमानेंट एक्शन या कोई सुपरनेचुरल या कोई अनचेंजेबल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म या एसईएस में बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमानेंट एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या वर्ब की फर्स्ट और एसईएस फॉर्म कहें, बात वही है। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मिल्क इज गेटिंग कलरलेस। अब इसमें मिल्क नहीं, हमें व्हाइट करना पड़ेगा। मिल्क इज गेटिंग व्हाइट, वाटर इज गेटिंग कलरलेस, मिल्क इज गेटिंग व्हाइट। अब ठीक है, देखिए मिल्क इज गेटिंग व्हाइट। अब इसमें भी वही गड़बड़ है, दूध सफेद हो रहा है। अब क्या दूध पहले से सफेद नहीं? हाँ, दूध जनरली सफेद ही होता है।
तो ऐसी बात हो गई जिसे आप बदल नहीं सकते। दूध का सफेद होना भी परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनचेंजेबल फैक्ट है। तो ये किसमें बनना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म या फिर एसएस फॉर्म में। बना किसमें, आईएनजी में। तो ये भी उतना ही गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है भाई, उसे करना नहीं पड़ता सफेद। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अगर ये इज राइजिंग की जगह द सन विल राइज इन द ईस्ट होता, या विल राइज की जगह हैज राइजन, हैज राइजन इन द ईस्ट होता, या इसकी जगह रोज, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल इंडेफिनिट है, तो भी ये तब भी उतना ही गलत होता, तब भी उतना ही इनकरेक्ट होता। ना हैज राइजन आ सकता, ना विल राइज, ना रोज। क्यों, क्योंकि सन का ईस्ट में राइज होना एक परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनचेंजेबल फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। और ऐसी चीज जो परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या एसईएस फॉर्म में बनाई जाती है, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड, ना आईएनजी। तो यहां गलत क्या हो गया, आईएनजी आ गया। तो आपको इसको भी हटाना पड़ेगा, इज और आईएनजी दोनों। तो द सन सीधा क्या लिखेंगे, राइजेस, तब जाकर के ये सही होगा। इसमें कोई झोलझाल या कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सीख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एसईएस कब कब कहां कहां लगेगा, ये कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां कहां लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, जैसे कि अभी तक हमने सीखा हियर देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसी टेंस में बनेगा फर्स्ट फॉर्म या एसईएस में। अगर सेंटेंस से परमानेंट एक्शन की, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात पता लग रही है, तो भी इसी टेंस में बनेगा, या वर्ब की फर्स्ट या एसईएस फॉर्म में बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो, फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो जो पहले से फिक्स्ड हो, जो पहले से फिक्स्ड हो कि कब घटित होगा, कि कब घटित होगा, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। फ्यूचर में होने वाला एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में आपको पता है कि कब होगा, यानी हम इसे कह सकते हैं प्री प्लान्ड एक्शन। प्री प्लान मतलब पहले से प्लान किया गया एक्शन, या प्री फिक्स्ड एक्शन। प्री फिक्स्ड पहले से फिक्स किया गया एक्शन, ऐसा कोई एक्शन जो पहले से प्लान किया गया है या पहले से फिक्स किया गया है भविष्य में घटित होने के लिए। अब आप सभी के दिमाग में फ्यूचर की बात सुनते ही ये दो शब्द जरूर आने चाहिए, और आ भी गए होंगे। कौन कौन, विल और शैल। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर की बात हम विल शैल से ही करते हैं, लेकिन ऐसा फ्यूचर जो पहले से फिक्स्ड है वो विल और शैल में नहीं बनता। ये हो सकता है थोड़ा सरप्राइजिंग हो आपके लिए, लेकिन ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है, ऐसा फ्यूचर का एक्शन जो पहले से प्लान्ड है, आपको पता है कि 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 5 साल बाद, 500 साल बाद कब होगा एग्जैक्टली, उस फ्यूचर के एक्शन को आप फर्स्ट फॉर्म या एसईएस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ना कि फ्यूचर के विल शैल के साथ बनाते हैं। ये फैक्ट बात है। कब कब ऐसा होता है, अब कंपेयर करते हैं। देखिए कंपेयर क्या करना है, ऐसा फ्यूचर एक्शन जो पहले से फिक्स है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। His uncle will retire next year. Next example, your
करंट या फिर योर एक्टिव प्लान विल expire soon या you expire next week या फिर their health insurance policy will be renewed soon या थोड़ा और इजी बना लेते ताकि आप समझ पाए will finish या end soon इन सभी में आप देखो इन सभी से फ्यूचर की बात पता लग रही है लेकिन फ्यूचर की जो बात पता लग रही है उस फ्यूचर में आप देखोगे कह रहा है हिज अंकल विल रिटायर नेक्स्ट ईयर उनके अंकल अब रिटायरमेंट ऐसे नहीं हो जाता कोई भी एक पर्टिकुलर डेट होती है आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सेट कर दिया जाता है कि किस ईयर के किस मंथ के किस डेट में आपने रिटायरमेंट आपका मिलेगा तो ये बात पहले से फिक्स होती है आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं मान लीजिए आपका बर्थडे एक दिन पहले गया या आज ही है या 10 दिन पहले गया या 2 महीने पहले गया तो आपको अब उस दिन के बाद पता है कब आपका बर्थडे आएगा तो आप कह सकते हैं माई बर्थडे विल कम आफ्टर 3 months 9 months 2 days जो भी आपका उसके टाइम उसके समय पर टाइम है जितना भी दिन बचा आप कह सकते हैं सभी में सेम बात सीखने वाली है वो क्या है कि उसके अंदर जब रिटायर होंगे तो ये कैसा फ्यूचर है जो ज्वाइनिंग के टाइम पे पहले सेट कर दिया गया था वो फ्यूचर के भाई आज बंदे ने ज्वाइन किया है इसके इतने दिनों बाद फलाना फलाना सो एंड सो डेट और ईयर में वो उसका रिटायरमेंट आएगा तो यदि फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो जो पहले से फिक्स हो यानी प्रेजेंट में फिक्स हो कि कब घटित होना है उस एक्शन को तो उसे प्री प्लान एक्शन या प्री फिक्स्ड पहले फिक्स करके एक्शन कहते हैं जो कभी विल शैल वगैरह में कहीं पर भी नहीं बनता सिवाय फर्स्ट फॉर्म और एससीएस के तो यहां से हम विल को हटा देंगे और अंकल सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हम क्या लिखेंगे रिटायर्स हिज अंकल रिटायर्स नेक्स्ट ईयर तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट बन पाएगा तो अब आपके दिमाग में होगा सर फिर विल शैल का क्या यूज है तो समझें विल शैल सिर्फ इसलिए फ्यूचर में बनाए गए कि एक ऐसा एक्शन बताएं जो अनसर्टेन है जिसका पक्का श्योरिटी का नहीं पता कि वो होगा या नहीं जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब बट कब क्या कोई डेट स्पेसिफिक बताई गई नहीं होंगे भी जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बात हमने बोली है कि हम होंगे कामयाब उसमें होंगे कामयाब या नहीं ये भी नहीं पता क्या पता ना हो तो वी शैल सक्सीड या वी विल सक्सीड इससे हम चांसेस तो घटा बढ़ा रहे हैं शैल और विल को करके लेकिन हम ये एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कि कब होगा ये काम ऐसा फ्यूचर जो अनिश्चित है ऐसा फ्यूचर जो कब होगा एग्जैक्टली होगा भी या नहीं और अगर होगा तो एग्जैक्ट फाइनल डेट क्या है इसका नहीं पता वो फ्यूचर विल और शैल के साथ बनता मान लीजिए मैं अगर कहूं मैं राम की सहायता करूंगा सही है मैं राम की सहायता करूंगा बट कब करूंगा ये सेंटेंस आई शैल हेल्प राम या अगर मैं कहूं नहीं मैं चांसेस बढ़ा रहा हूं भाई करूंगा पक्का करूंगा तो आई विल हेल्प राम मैं कह सकता हूं आई डेफिनेटली हेल्प राम लेकिन मैं सिर्फ चांसेस बढ़ा रहा हूं अभी भी मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि मैं कब करूंगा या फिर एग्जैक्ट उस डेट और टाइम को मेंशन नहीं किया मैंने तो विल और शैल ऐसा फ्यूचर बताते हैं जो अनिश्चित है लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए यूज करते हो कि फर्स्ट फॉर्म एसएस या दूसरे शब्दों को तो आप फ्यूचर के लिए यूज करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो ऐसा फ्यूचर एक्शन बताएगा जो फिक्स था पहले से और डेट का पता था कि फलाना फलाना डेट में ये होगा तो हिज अंकल रिटायर्स नेक्स्ट ईयर इसकी हिंदी क्या है इसकी हिंदी वही है कि उसके अंकल अगले महीने रिटायर होंगे हिंदी वही है ध्यान रखें
हिंदी जो विल के साथ थी, हिज अंकल विल रिटायर नेक्स्ट ईयर, हिंदी वही रहेगी। तो ये ताज्जुब की बात ना माने कि सर ये क्या बता रहे हो, ये बिल्कुल नई बात नहीं है माय डियर। ये अगर आपको नई लग रही है तो इसका मतलब आपने फिर ढंग से टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है। क्योंकि यही हिंदी होंगे गा गेगी, यही हिंदी फर्स्ट फॉर्म और एसएस फॉर्म देती है। और सिर्फ यहां नहीं देती, कंडीशनल में भी देती है। कंडीशनल सेंटेंस में भी यही हिंदी जो विल और शैल से कन्वे की जाती है, गा गेगी फ्यूचरिस्टिक, वो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म से भी निकलती है। और सेंटेंसेस ले लेते हैं, उनमें आपको अच्छे से क्लियर करा देते हैं। योर एक्टिव प्लान विल एक्सपायर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आपका जो एक्टिव प्लान जो चल रहा है फोन का या किसी भी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम, जैसे नेक्स्ट नेटफ्लिक्स है या अमेजोन प्राइम है, कह रहा है आपका एक्टिव जो प्लान है वो विल एक्सपायर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक कब खत्म होगा क्या आपको डेट नहीं पता होती, किसी भी मेंबरशिप की पता होती है तो एग्जैक्ट डेट है, ये ऐसा एक्शन है जो कब होगा, फ्यूचर में होगा, और आपको पहले से ही फिक्स कर दिया गया, उसका पहले से ही पता है कि फलाने डेट में होगा, फलाने बजे होगा, इतने टाइम पे होगा। तो ऐसा एक्शन कभी भी विल शैल में नहीं बनता, वो होप की फर्स्ट फॉर्म या एसएस फॉर्म में बनता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, योर एक्टिव प्लान एक्सपायर्स नेक्स्ट वीक, और हिंदी क्या आ जाएगी, आपका करंट जो आपका एक्टिव प्लान है वो अगले सप्ताह खत्म हो जाएगा। हिंदी बिना विल शैल के हो जाएगा, या गे या गी में आएगी फ्यूचर में। देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखते हैं, देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल फिनिश सून। तो सून का मतलब यहां तो नहीं मेंशन किया गया एग्जैक्टली कब डेट में होगी, लेकिन पता तो है, डेट तो मेंशन होती है डॉक्यूमेंट्स में। तो इसमें से भी आप विल हटा देंगे, यहां क्या कर देंगे, फिनिशेज सून, फिनिशेज सून, ईएस इसमें ऐड करेंगे। देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फिनिशेज सून, हिंदी वही होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जल्द ही सब समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। ध्यान रहे हिंदी गागेगी में आएगी, विल शैल का यूज नहीं होगा। माई बर्थडे विल कम आफ्टर 3 months, मेरा बर्थडे 3 महीने बाद आएगा। अब आप कैलकुलेट करके तो ये बात बोल रहे होगे ना बर्थडे के बारे में, इसका मतलब यहां पर विल की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे माई बर्थडे कम्स आफ्टर, या इन 3 months भी कर सकते हो जैसा कि आपको श्योर है। तो ये पॉइंट है कि कहां आपने सीखना था कि विल और शैल की जगह नहीं कहेंगे, विल और शैल नहीं आएगा, वो जगह ही नहीं है उसकी। आपको हिंदी के अकॉर्डिंग लग सकता है कि सर ये गागेगी है, विल शैल आएगा, नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही कंडीशन है जहां फर्स्ट फॉर्म या एसएस फॉर्म का यूज करते हैं, वही सही मानी जाती भी है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई गड़बड़, कोई किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहें या इसी को प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहें, या इसी को हम ये मान लें कि वो की फर्स्ट या एसएस फॉर्म का यूज हम सीख रहे हैं, बातें की। तो समझते हैं पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इस पूरे टेंस का, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस वर्ब की, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो V1, या फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES, मतलब V1 प्लस S और ES में बना हो, में बना हो। अब समझते हैं, या, अब या क्या, देखिए, यदि कोई सेंटेंस किसी भी वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म में बना हो, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस में बना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस में बना हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हो, यहां तक देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एससीएस फॉर्म में बना हो, या दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना हो
तो क्या होगा, तो की कहानी समझिए। उसमें सिंस या फोर, तो उसमें सिंस या फोर का यूज टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम बताने के लिए, टाइम एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम सीख रहे हैं कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होगा। इससे पहले सीख लिया कहां होगा। तो अगर आपने इन पॉइंट्स में समझने की बात की, अगर मैं बात करूं, ध्यान दिया है, तो ये फर्स्ट फॉर्म या एसएस फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस की बात कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर का यूज करना है तो वो टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होगा। अब मैं एक सेंटेंस यहां पर बना देता हूं और वो सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। जैसे शी लिव्स हियर फॉर 10 years। अब ये सेंटेंस देखते हैं, ये सेंटेंस है तो कहता है यदि कोई सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 या फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस में बनाओ, तो फर्स्ट फॉर्म में तो नहीं बना लेकिन ये एसईएस में जरूर बना है। उसने कहा एसईएस में बनाओ या फर्स्ट में, ये लीजिए बना है। या यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाओ, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म में बनना या एसईएस फॉर्म में बनना, तो बना है, यही कंडीशन थी, बना है। तो फिर क्या कहता, तो उसमें सिंस या फॉर का यूज टाइम एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होगा। तो क्या हमने फर्स्ट फॉर्म एसईएस में फॉर्म में बना सेंटेंस मिला। उसमें सिंस या फॉर में से कुछ आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है। क्या वो टाइम बता रहा है 10 सालों से, बिल्कुल बता रहा है। तो कहता है कि भाई नहीं होगा, नहीं करना। हमने तो कर दिया, इसका मतलब इस सेंटेंस में जो नहीं करना था वो कर दिया। ऐसा होने पर, ऐसा कैसा होने पर, सिंस फॉर का यूज सेंटेंस में, प्रेजेंट लाइफ में बने सेंटेंस में होने पर सेंटेंस रॉन्ग होगा। ऐसा होने पर सेंटेंस क्या मान लिया जाएगा, रॉन्ग। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, ये सेंटेंस बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बता दिया गया था कि फर्स्ट फॉर्म या एसएस फॉर्म में यदि कोई सेंटेंस बनाए और उसी सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कोई चीज लगा दी अपने टाइम के लिए, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। टाइम के लिए का मतलब क्या है, जब वो कोई समय बता रहा है, देखो 10 साल से फॉर, तो ये गलत हो जाएगा। They know us since 2009। मीनिंग की बात करें सेंटेंस की, तो वे हमें जानते हैं, कब से जानते हैं, 2009 से जानते हैं। वे हमें 2009 से जानते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और कहता है फर्स्ट फॉर्म में बना हो या एसईएस में बना हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, बात तो वही है, फर्स्ट फॉर्म एसईएस फॉर्म। ना सिंस आ सकता ना ही फोर। ऐसा होने पर यदि आप सिंस लगा रहे हो फर्स्ट फॉर्म में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो भी गलत। फोर लगा रहे हो टाइम के लिए, देखिए ना, टाइम के लिए बच्चे ने कहा 2009 से, यहाँ पर कह रहा था 10 साल से, टाइम के लिए, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात आती है कि अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो, जैसे फर्स्ट शी लिव्स हियर, शी लिव्स हियर फॉर हर फैमिली, शी लिव्स हियर फॉर हर फैमिली। ये सेंटेंस सही है, लिव्स इसमें भी है, लिव्स में शी है, हियर भी है, फॉर है सर। अभी तो आपने कहा कि गलत नहीं, गलत हो जाएगा, ये तो फॉर है। क्या ये टाइम बता रहा है, क्या इसका मीनिंग से है, नहीं। क्या इसने समय बताया, इतने दिन से, उतने दिन से, इतने साल से, इतने महीने से, नहीं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यदि सिंस या फॉर का यूज होगा वो भी टाइम एक्सप्रेस करने के लिए होगा, तब सेंटेंस गलत होगा। यदि सिंस फॉर आए, सिंस आए, चाहे फॉर आए और टाइम ना बताए, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ये दोनों इसके लिए गलत थे। अब बात आती है कि जब गलत सेंटेंस होगा, हमें एरर दिया जाएगा, उसे करेक्ट भी तो करना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए समझिए, जब ऐसे कोई सेंटेंस आता है तो आपको पार्टीशन दिया जाएगा, एक ए पार्ट, बी पार्ट और ये सी पार्ट। अब समझ लेते हैं,
यदि ऐसे सेंटेंस आपको दे दिया गया और आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो आप वर्ब में चेंज करेंगे, आप फोर सिंस को हटाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, ये वर्ब जो है यहां बदल देंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला उसे देख लेते हैं। देखिए, सेंटेंस में आपको दिया गया फर्स्ट फॉर्म या दिया गया फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीएस, दोनों में से कुछ भी दिया गया। फिर कुछ शब्दों के बाद आपको दिया गया है फोर या दिया गया है सिंस, और वो जो फोर सिंस दिया गया है वो बेसिकली क्या बता रहा है, आपको टाइम बता रहा है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा कि सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म में बना है, एससीएस में बना है, उसमें सिंस या फोर में से एक आ गया और वो टाइम बता रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत। अब इसको सही करने का समय आ गया। सही करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आप सिंस फोर को नहीं हटाएंगे, आप सीधे तौर पर क्या कर देंगे, वो जो फर्स्ट फॉर्म या एससीएस फॉर्म दिया है उसी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसी थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हैज या हैव लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या बना, फर्स्ट फॉर्म या एससीएस फॉर्म है उसे हटा दें, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। मतलब अगर लीव्स को मैं बदलूं तो मैं इसकी थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, वो क्या बन जाएगी, लिव्ड। और उसके पहले हैज या हैव लगा दें। सब्जेक्ट है शी, तो हैव तो लगेगा नहीं, तो क्या लगा देंगे, हैज। तो सेंटेंस क्या पढ़ा देगा, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years। तब जाके सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया, दोबारा से समझते हैं। देखिए, दे नो अस सिंस 2009, वे हमें जानते हैं 2009 से। तो कहता फर्स्ट फॉर्म के साथ या एसएस के साथ सिंस या फॉर टाइम के लगाना गलत है, तो सेंटेंस फिलहाल तो गलत है। तो तरीका क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप उसी की थर्ड फॉर्म में बदल दो। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, नो, नो न्यू नॉन, तो आपने बदल दिया थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट हटा दिया और उसी के पहले हैज या हैव लगा दो। सब्जेक्ट दे था, हैज आ नहीं सकता तो आपने लगा दिया हैव। अब ये क्या पढ़ा जाएगा, दे हैव नोन अस सिंस 2009। तो ये बिल्कुल सही हो गया, आप सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म हो या एससीएस फॉर्म हो उसकी जगह उसकी थर्ड लगाओ। कब, जब सेंटेंस गलत हुआ हो। कब, जब फर्स्ट फॉर्म या एससीएस फॉर्म के साथ सिंस या फोर में से कोई एक टाइम के लिए आया हो तब। तो ऐसा करके आपने क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे यहां हमने किया, इसको करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं गलत। तो आपको बेसिकली ध्यान देना है कि सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है या एससीएस फॉर्म है, वहां या तो सिंस आया है या फोर आया और टाइम के लिए आया, तो सेंटेंस गलत है। गलत है तभी करेक्ट करेंगे ना। अब सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो उसे आप करेक्ट क्यों करेंगे, नहीं कर सकते। तो सीधा सा फॉर्मूला है, जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है या एससीएस फॉर्म दी गई है उसे हटाइए, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब दोनों में से, और आगे जो दिया था फोर या सिंस या अदर वर्ड्स वो एज इट इज लगा दीजिए। आपका करेक्ट बन गया है सेंटेंस। यहां पर एक दो एग्जाम्पल इसमें और ले लेते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है हमारा, सीमा लाइक्स दिस बिल्डिंग। अब ये सेंटेंस है, मान लीजिए सीमा लाइक्स दिस बिल्डिंग, सीमा इस बिल्डिंग को पसंद करती है, उसे पसंद है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि वो आपकी एससीएस फॉर्म में बना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सही है। इसमें सिंस या फोर टाइम के लिए आएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो आया ही नहीं, तो रॉन्ग करते हैं। सीमा लाइक्स दिस बिल्डिंग फॉर 10 days, 10 दिन से सीमा इस बिल्डिंग को पसंद करती। अब ये गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया भाई, सिंस और फोर का यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की एससीएस फॉर्म के साथ उस सेंटेंस में टाइम के लिए नहीं हो सकता। देखिए क्या बता रहा है, 10 दिन से, तो टाइम भी बता रहा है फोर, यानी सेंटेंस फाइनली गलत है। सही करने का तरीका, फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड लगाओ। तो फॉर्म क्या है, लाइक्स, उसकी थर्ड क्या बन जाएगी, लाइक्ड, और सीमा के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, है। तो हम कहेंगे सीमा हैज लाइक्ड दिस बिल्डिंग फॉर 10 years, तब जाके ये करेक्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। हमारा फर्स्ट टेंस बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी आपको यहां तक बताने की, और बिल्कुल इसमें जो काम की चीजें थी, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन करी है। 3 पॉइंट्स मेन थे और 4 पॉइंट उनसे भी ज्यादा मेन है कि कहां ये टेंस V1 या V1 एससीएस प्रेजेंट सिंपल यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हैज हैव V3 में भेजना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। इस पूरे टेंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा,
उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो अपने कमेंट्स में जरूर आप बताएं कि आपको कौन सी चीज कितनी अच्छे से समझ आई या नहीं आई। उससे हमें गाइडेंस मिलती है कि क्या चीजें इंप्रूव की जानी चाहिए, क्या चेंज किया जाना चाहिए, किस चीज को सेम रखा जाना चाहिए। तो अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर आप हमें दें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।